अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह आप इसमें एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और कौन से डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है और कौन से कंट्रीज से स्टूडेंट मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं यूके की तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, ठीक है जी, ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है यूके की। ठीक है जी। और इसकी जो रैंकिंग हुई है, ये यूके में इसकी 9th रैंक्ड बनी है। ठीक है जी। उसके अलावा इसमें जो कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, इसमें अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज भी आपको ऑफर किए जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम टोटल कोर्सेज की क्वांटिटी मतलब कि तादाद है 600। उसके अलावा आ जाते हैं जी डिग्री प्रोग्राम्स। सबसे पहली चीज होती है डिग्री प्रोग्राम के आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है वो आपको फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम की डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। फर्स्ट हमारा अकाउंटिंग एंड फिनेंस हो गया, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होगी, ठीक है जी, एनाटॉमी होगी, उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री होगी, एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोकेमिस्ट्री, बियोलॉजिकल साइंस। तो यहाँ पे मीन कि आपको डिफरेंट लिस्ट मिल जाते हैं, कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे आपको दी हुई है प्रोग्राम्स की। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखा जी, ये कंप्लीट लिस्ट है, ये आपको दिख रही होगी। अगर किसी भी स्पेसिफिक प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मेडिसन पे, यहाँ मेडिसन पे आप क्लिक करेंगे तो इसका लिंक ओपन हो जाएगा मेडिसन के डिग्री रिलेटेड, जो जो भी यहाँ पे डिग्री ऑफर की जा रही होंगी मेडिसन के प्रोग्राम्स में, तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके नीचे स्क्रॉल कर देने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जी, अब जैसे कि मैंने मेडिसन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेडिसन के तमाम प्रोग्राम यहाँ पे ओपन हो गए। ठीक है जी, मेडिसन एट ब्रिस्टल। ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें, कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है जी, उसके अलावा सपोर्टिंग इन्वायरमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कौन सी, मेडिसन की, देखिए जी, ये मेडिसन सिंगल ऑनर्स की डिग्रीज होगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है जी बैक स्पेस पे आ जाना है। उसके बाद आ जाते हैं जी कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट स्कॉलरशिप है थिंक बिग इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की तरफ से तमाम अपकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया जाता है। ठीक है जी। इसमें कितनी अमाउंट जो है ना इन्वेस्ट की जाती है, वो की जाती है $3 मिलियन। ठीक है जी। इस स्कॉलरशिप में टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है तमाम अपकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, जो स्कॉलरशिप की बेस पे उनको दी जाएगी, वो होगी €3 मिलियन। ठीक है जी। उसके अलावा थिंक बिग एप्लीकेशन की डेडलाइंस क्या है। अब यहाँ पे देखिए जी, जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्रीज थी वो 26 फरवरी 2024 थी, और जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर MS या MPhil के लिए, उनकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 29 अप्रैल 2024। उसके अलावा आ जाता है जी पोस्ट ग्रेजुएट पार्टनर स्कॉलरशिप। ठीक है जी। और ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिक 3 कंट्रीज के लिए दिया जाता है। एक है ग्रेट नाइजीरिया और दूसरा ग्रेट पाकिस्तान, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये स्पेसिफिक एक स्कॉलरशिप है, पोस्ट ग्रेजुएट पार्टनर स्कॉलरशिप। उसके बाद आ जाता है जी इसी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेट स्कॉलरशिप 2024 फॉर पाकिस्तानीज। ठीक है जी। और इसमें जो टोटल अमाउंट आपके लिए दी जाती है वो दी जाती है 30,000 यूरो। ठीक है जी। और ये आपके तमाम इनकमिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट को दी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी। अब आपने करना है जी अप्लाई, आपने प्रोग्राम सिलेक्शन कर ली कि इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ ली कि इस प्रोग्राम के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी। उसके पढ़ने के बाद आपने क्या करना है जी एलिजिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए। ठीक है जी। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पासपोर्ट, उसका पासपोर्ट आपका पास होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो डिग्री होनी चाहिए इंटरनेशनल होनी चाहिए, मीन के पाकिस्तान से होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफर है पड़ी, ठीक है जी, तो वो भी वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपने मास्टर डिग्री के फुल टाइम के लिए आपने यहाँ से न्यू एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी लास्ट टू अप्लाई क्या है, वो है 29 अप्रैल 2024, मीन कि आप इसी मंथ के 29 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर लेते हैं, वो पूछते हैं कि कब उसकी लिस्ट लगेगी। तो इसकी लिस्ट लगेगी, ये देखें जी, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी कॉन्टेक्टेड ऑन और बिफोर 24 मई 2024। मीन के जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, अप्लाई कर ली, एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट सबमिट कर दी, तो आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए। उसके बाद क्या करना होता है,
ये सबमिट करने के बाद उन्होंने क्या करना है, सिंपली 24 मई 2024 को अपना जो ईमेल चेक कर लेना है, या उससे पहले विद इन वीक या उससे एक मंथ पहले ये आपको बतौर नोटिफिकेशन या ईमेल के थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे या नोटिफाई करेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको भी मतलब कि मुफ्त सिर्फ दोरियाने के अंदर उनको नोटिफिकेशन सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद असेसमेंट की जाती है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो अब आपका हो गया जी एडमिशन कंफर्म, आपको ऑफर मिल गई। उसके बाद आपको अप्लाई करनी पड़ती है किसके लिए, एकोमोडेशन के लिए। और ये एकोमोडेशन के लिए आप किस तरह अप्लाई करें, मीन कि आपका प्रोग्राम सिलेक्शन होगी, स्कॉलरशिप के लिए भी सिलेक्टेड हो गए, यूनिवर्सिटी में आप पहुंच गए, उसके बाद आपको एक ऑफर दी जाती है एकोमोडेशन की, तो वो आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी पड़ती है फॉर रिहाइश के लिए। तो क्या करना होता है, इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना है, आपने एडमिशन पोर्टल को ओपन करना होता है। यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर लेना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी अप्लाई का। तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जिसको आपने कंप्लीट, ये आर्टिकल जो आपको अभी नजर आ रहा है, आप इसी आर्टिकल को कंप्लीट खुद भी रीड आउट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लिंक लॉगिन एडमिशन लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद आपने जो उसकी डेट्स होगी या कॉस्ट होगी या पेमेंट्स होंगी वो कंफर्म करेंगे, उनके ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है जी। एक्सेप्ट करने के बाद आपने क्या करना है, तमाम तर चीज़ें पढ़ने के बाद उसकी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, और उसके बाद आपकी एकोमोडेशन के लिए अप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है जी, मेन चीज़ आपने अप्लाई किस तरह करनी है, हाउ टू अप्लाई। आपने क्या करना है, सिंपली ये लिंक दिया हुआ है अप्लाई लिंक, आपने इस पर क्या करना है, क्लिक। ठीक है जी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पोर्टल ओपन मिल जाएगा जहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी आपकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब अपने यहाँ से अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है यूनिवर्सिटी स्टोल की तरफ से। अगर आप रिटर्न एप्लीकेंट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप न्यू स्टूडेंट है मीन के फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्टूडेंट न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका न्यू साइन अप अकाउंट ओपन होगा जिसको आपने खुद ओपन करना है। अब यहाँ पे हमारा जो है ना ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जी ये डाटा जो कि हमने फिलअप करना है, किस तरह फिलअप करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर मिस लेडी ड्रीम जो भी है वो आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं बॉय हूँ तो यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है जी फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ रजा। उसके बाद लास्ट नेम मैं अली। उसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड फर्स्ट नेम मैं इसको नहीं देना चाहता, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, सर नेम क्या है आपका, सर नेम है मेरे जी अली। उसके बाद सेक्स मेल एंड फीमेल ये मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पे जी आपने मेंशन करना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये फॉर एग्जांपल ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपने क्या करना है, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे देना जी अपना ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस वही देना है जो आपके पास एक्टिव हो, आपने किसी दोस्त बहन भाई का ईमेल ही देना, आपने वही ईमेल देना है जो आपके अपने मोबाइल पे ऑलरेडी लॉग इन हो। तो यहाँ पे ईमेल दे दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूजर नेम भी आपका इधर बन गया। अब यहाँ पे आपने मर्जी का देना जी कम्प्लेक्स पासवर्ड, जिसमें आपने अपने नेम के फर्स्ट लेटर कैपिटल देने, फिर @ इस्तेमाल करके 1 2 3 की गिनती लगा देनी है। ठीक है जी। उसके बाद अगेन आपने उसी पासवर्ड को रीटाइप कर देना है नीचे, रीटाइप कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जी इसकी जो एग्रीमेंट्स है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने करना है जी नेक्स्ट पे क्लिक। अब जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपने सबमिट कर दिया। अब हमारा जो है ना नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमें ओपन होते मिल जाएगा जिसको हमने कम्प्लीटली फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखिए जी सम ऑफ द इंटर वैल्यूज इन द फॉर्म आर इनवैलिड। अब यहाँ पे देखिए जी कुछ मैंने जो इन्फॉर्मेशन इधर पुट किया वो इनवैलिड है। ठीक है जी। जो मैंडेटरी फील्ड है एक दो मुझसे स्किप हो गया तो मैं उसको फिलअप करूंगा। ठीक है जी। वो कहता है कि जी पासवर्ड मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए, तो हम इसको बनाते हैं जी 8 करेक्टर, सॉरी 10 करेक्टर का। ये 10 करेक्टर का हमने बना लिया। ठीक है जी। वो कहता है कि स्ट्रांग पासवर्ड हो, तो हम यहाँ पे इसको स्ट्रांग भी बना लेते हैं, कम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ जी आपको, मेरा नाम है जी मलिक, तो फर्स्ट लेटर मलिक का M कैपिटल, बाकी स्मॉल, फिर @ फिर डॉट, फिर आपने अपने नंबर लिख लेने हैं, फोन नंबर के लास्ट डिजिट लिख लेने हैं। ठीक है जी। कौन से फोन नंबर के लास्ट 7 डिजिट जो होते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर के, वो आपने यहाँ पे अपना नंबर दे देना है। अब यहाँ पे देखिए जी आपका वेरी स्ट्रांग पासवर्ड बन गया। ठीक है जी। उसके बाद ये चेक मार्क करेंगे, ऊपर देख लेंगे कोई आपके पास जो मैंडेटरी है वो छूट तो नहीं गया, तो आपने उसके बाद आपने क्या करना है जी नेक्स्ट पे अगेन क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसको हमने अगेन फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखिए जी यू हैव सक्सेसफुली साइन इन, अब हमारा अकाउंट बन चुका है।
अब मैं यहाँ पे इसको करूंगा जी सेव। सेव करने का यही मकसद होता है, जब भी मुझे लॉग इन करना पड़ेगा तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़नी। तो इसको मैं यहाँ से कर दूंगा जी सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए जी ये स्टेप्स मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन फ्रॉम अली रजा फॉर इन्वायरमेंटल एनालिटिकल केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री में अप्लाई कर रहा हूँ और इसका जो सेशन स्टार्ट होगा सितंबर 2024 का है। अब यहाँ पे देखिए ये स्टेप्स है जो कि आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी चेकलिस्ट होगी। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपने फिलअप करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करनी है, अदर इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन देनी है, एक्सपीरियंस देना है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट, ये बहुत ही अहम और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्सनल स्टेटमेंट ये आपने लिखनी है। उसके बाद पासपोर्ट एंड वीज़ा अप्लाई करना है, फिर आपने रेफर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, फिर अपनी फंडिंग जो है ना वो बतानी है। आपने फंडिंग में क्या सिलेक्ट करना है ना, स्कॉलरशिप। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिशन जैसे करेंगे तो यहाँ से आपकी कंप्लीट एप्लीकेशन का ओवरव्यू आ जाएगा जिसको आपने पढ़ लेना है। फिर अगर एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक होगी तो आपने उसको उसी टाइम एडिट कर लेना है बिफोर सबमिट। तो अब किस तरह करेंगे आपने, सिमिलरली क्या करना है जी, स्टार्ट एप्लीकेशन में स्टूडेंट आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑप्शन ओपन हो गया पर्सनल डिटेल का। यहाँ पे देखिए जी ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने फिलअप डिटेल करने हैं। अब यहाँ पे देखिए जी ये कुछ डाटा मैंने फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है कंट्री ऑफ बर्थ। मैं पाकिस्तान से प्ले कर रहा हूँ तो पाकिस्तान मेंशन करा। फिर यहाँ पे लीगल नेशनलिटी भी पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मेंशन करेंगे। डुअल नेशनलिटी मेरी कोई भी नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, कुछ भी नहीं छेड़ूंगा इसको। उसके बाद रेजिडेंसी रिहाइश में मेरी पाकिस्तान में है, इथनिक बैकग्राउंड भी पाकिस्तान से है। अब यहाँ पे देखिए जी एशियन आपने यहाँ पे पुट करना है, एशियन पाकिस्तान। यहाँ पे देखिए जी आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखे जी एशियन पाकिस्तानी और ब्रिटिश पाकिस्तानी, तो ये आपने मेंशन करना है तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट है। उसके बाद आता है हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अब आपने क्या करना है, ये देखे जी गे मैन बाइसेक्सुअल प्लीज सिलेक्ट ग्रे गे वुमन हेटेरोसेक्सुअल। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, यहाँ पे हम उसको मेंशन कर दें प्रेफर नॉट टू स्टे कर देंगे, या हमने करना है जी तो ये सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आपने क्या करना है हीट्रोसेक्सुअल मेंशन करना है, मीन के अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करते हैं आपको। तो ये आपने मेंशन करना है जैसा कि मेल एंड फीमेल हो गया। ठीक है जी, आपने क्या करना है हीट्रोसेक्सुअल या स्ट्रेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद हैव यू प्रीवियसली स्टडीड विद अस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। नो, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ा होगा तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है हैव यू डिसेबिलिटी। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो बतानी है, अदरवाइज आपने कुछ भी नहीं इसको छोड़ना, ऐसे कैसे ये छोड़ देना है। उसके बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे आप स्टूडेंट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल का ओपन। अब यहाँ पे देखिए दो हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, आपको चेक मार्क दिख रहे होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे पाकिस्तानी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए जी पोस्ट कोड है, अब यहाँ पे लुकअप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ लुकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका जो पोस्ट कोड है वो यहाँ पे पुट कर सके, अदरवाइज आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा पोस्टल कोड है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे लिखना है जी एड्रेस। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता तो पोस्टल कोड किस तरह फाइंड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाहौर से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाहौर। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया जी लाहौर। इकबाल टाउन का जिप कोड मुझे पता लगाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी इकबाल टाउन, ये देखिए 54,570 है। इसको कॉपी करूंगा, इधर आके मैंने इसको पेस्ट कर देना है, लग गया मेरा पोस्टल कोड। इस तरह से आप अपने इलाके का पोस्टल कोड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद ये सिटी लाहौर हो गया। कंट्री को मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देना जी आपने कॉन्टैक्ट नंबर विद कंट्री कोड, विद कंट्री कोड आपने यहाँ पे फोन नंबर देना है, ये दे दिया। उसके बाद स्टूडेंट आपने कहना है डू यू वांट टू ऐड क्रॉस पॉइंट एड्रेस। नो, मेरा ये जो से एड्रेस है बस यही काफी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद स्टूडेंट आपका ऑप्शन हो गया अदर इन्फॉर्मेशन का। ठीक है जी, अदर इन्फॉर्मेशन का ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे वो जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए वो कहता है कि जी प्लीज अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज आउटलाइन इन योर सबमिशन स्टेटमेंट। अब ये देखें ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे देखें जी हाउ वुड यू लाइक टू स्टडी दिस प्रोग्राम। मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ जी फुल टाइम के लिए। ठीक है जी, क्या फुल टाइम के लिए, तो फुल टाइम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लीज अपलोड वन डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, इसको मैं स्किप कर दूंगा। उसके बाद आपके लिए करना सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाता है क्वालिफिकेशन का, जिसमें आपने मैट्रिक, एफएससी, बीएस की डिग्री तमाम तरह डिटेल यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है जी, किस तरह करेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है जी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखें जी फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ इस्लामिया, यहाँ पे देखें जी इस्लामिया यूनिवर्सिटी
बहावलपुर, ये मैंने इधर टाइप कर दिया। तो ये टाइप करने के बाद आपने क्या करना जी, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट एकेडमिक, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, मेरी जो बैचलर है लास्ट डिग्री, यहाँ से मैं क्या सिलेक्ट करूँगा जी, बैचलर डिग्री। अब यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, यहाँ पे आपके पास आ जाता है जी फर्स्ट डिग्री बीए बीएससी, बीए बीएससी, बीए बीएससी। तो आपने क्या करना है, अगर इसमें लिस्ट नहीं आ रहा तो आपने अदर पे मेंशन करके यहाँ पे डिग्री का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री, आपने अंदर जो है ना इसको क्या करना है, ऑनर को भी साथ में मेंशन कर देना है इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है मेरा, तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री मेंशन करूंगा। उसके बाद अवॉर्डेड, यस मेरा रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है, मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। ग्रेड बन रहा है मेरा जी ए। उसके बाद वो कहता है जी डेट ऑफ एडमिशन, आपने किस डेट को एडमिशन लिया था वो आपने लिखना है इधर। मेरे 2018 से 22 का सेशन है या 2019 का सेशन है, तो आपने यहाँ पे उसी तरह से मेंशन कर देना है। और ये रिजल्ट डिक्लेयर डेट आपके ट्रांसक्रिप्ट पे मौजूद होती है, वहीं से आपने देख के इधर लगानी है। अब आपने क्या करना है, प्लीज अपलोड ए सर्टिफिकेट, अब आपने उसी की सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है। ब्राउज फाइल पर फाइल पे क्लिक करेंगे, आप डाक पीडीएफ तीनों फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जी मेरे पास ऑलरेडी रिसर्च की फाइल बनी है पीडीएफ की, या वो कहता है कि इनवैलिड फाइल पीडीएफ इज टू लार्ज। अब वो जो पीडीएफ फाइल है वो लार्ज काफ़ी ज़्यादा है, उसका साइज काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम है, तो हम कोई और फाइल को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए जी अब मेरा जो है ना साइज जो है ना उसके मुताबिक लग गया है। अब यहाँ से मेरी जो डिग्री है यहाँ पे अपलोड हो रही है। इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 2048 KB। तो अब इसका साइज आप किस तरह बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने फाइल का साइज किस तरह सेट करना है, यहाँ से मैं इसको करता हूँ जी कॉपी डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जी आपने लिखना है पीडीएफ बिलो, ये उसको पेस्ट कर दें। और लिख दिया, आपने क्या करना है जी इंटर। तो जैसे आप इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे क्या ऊपर हो जाएगा, रिड्यूस पीडीएफ फाइल बिलो 2048 KB, इसको आपने जी ओपन करना है पीडीएफ फिल्टर। अब जैसे इसको ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चूज फाइल का। अब आपने जो आपकी पीडीएफ डिग्री होगी अगर उसका साइज बड़ा है तो आपने यहाँ पे उसका साइज जो है ना सिलेक्ट फ्रॉम डिवाइस पे क्लिक करके अपनी जो फाइल होगी, जैसे कि ये मैंने अपलोड करना चाहिए थी फाइल वाली, तो इसको मैं ओपन करूंगा। अब यहाँ पे हमारी जो है ना वो फाइल अपलोड हो रही है। अब वो हमारे जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया के मुताबिक उसका साइज बन जाएगा जिसको हम इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जैसे होती है, अब आ जाते हैं हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, अब क्लोज करने के बाद ये डाटा मेरा सेव हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, लेकिन आपने वो तमाम तर डाटा देना है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास जो है ना ये देखिए जी हमारा सर्च हो रहा है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमने वो कंप्लीट करना है, जो इसको हम कहेंगे एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा कुछ भी नहीं है, हम इसको अब क्या करें, सेव एंड कंटिन्यू। ये हमने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि हमारा वो जो है ना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, प्रोफेशनल एंड वर्क एक्सपीरियंस पे अपनी सीवी अपलोड कर देनी है। ठीक है जी, यहाँ पे अपलोड न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपने वो पीडीएफ जो बनाई होगी अपनी सीवी, यहाँ पे आप सीवी अपलोड करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे कि अभी हमारी सीवी अपलोड हो रही है, अपने वेट कर लेना, चाहे 1 सेकंड है, 20 सेकंड है, 10 सेकंड है, जितने भी सेकंड है, तब तक फाइल जब ओपन नहीं होती या सेव्ड या अपलोड नहीं होती, तो जैसे ही वो अपलोड होगी तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, क्लोज पे क्लिक। तो जी उसके बाद आपने सीवी यहाँ पे देखे जी अपलोड कर दी। आपने क्या करना, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं है, अब आपने क्या करना जी सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके ओपन हो जाएगी पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि इस स्कॉलरशिप का मेन कंपोनेंट है, जो कि आपको लाजमी यहाँ पे अपलोड करना है। डू यू हैव ए पर्सनल स्टेटमेंट टू अपलोड, अगर आपके पास बनी हुई है आपने यस करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है जी, प्लीज टाइप योर पर्सनल स्टेटमेंट इन द बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए जी अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई होगी तो ये आपने यस करके वही पीडीएफ जो आपके पास फाइल होगी वो अपलोड करनी है। अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे टाइप कर दिया। अब ये टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद आपने सेम एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है अगेन। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन जो आएगा वो आएगा जी पासपोर्ट एंड वीजा वीजा। तो इसकी आपको यहाँ पे अब डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, किस तरह प्रोवाइड करेंगे, अब वो कहता है कि डू यू रिक्वायर्ड वीजा टू स्टडी इन द यूके, यस आपने क्या करना है यस, क्योंकि अभी तक आपके पास जो स्टडी वीजा है यूके का नहीं मिला, ना ही आपके पास है पड़ा। तो आपने नो पे क्लिक
नो पे क्लिक करेंगे, फॉर नहीं सॉरी उस पे यस पे क्लिक करेंगे कि आपको ज़रूरत है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है जी पासपोर्ट नंबर, उसके बाद पासपोर्ट की इशू डेट लिखेंगे, फिर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखेंगे, फिर आपने कंट्री मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्टूडेंट है तो यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करेंगे। फिर आपने उसी पासपोर्ट की जो पिक्चर होगी वो अपलोड करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने प्रीवियसली यूके में स्टडी किया तो यस, अदरवाइज को नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। इस पे क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ जी नो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है जी सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपके पास ऑप्शन हो जाता है रेफरीज का। अब आपने यहाँ पे देने हैं रेफरीज। रेफरीज किस तरह देंगे, डू यू हैव ए रेफरी टू अपलोड, आपने यस कर देना है अगर आपके पास रेफरी के ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं पड़े पीडीएफ फाइल में। अदरवाइज नो है तो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे उसके नेम। यहाँ पे एकेडमिक मेंशन करना है कि आपका स्कूल का टीचर है, यूनिवर्सिटी का टीचर है। उसके बाद जो उसका टाइटल है प्रोफेसर है जो भी आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे किसको डॉक्टर भी दे सकते हैं, फादर को भी दे सकते हैं, इंजीनियर को भी दे सकते हैं, लेडी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ जी फादर को। फिर उनका नेम लिखा, फिर उनका इधर आपने सर नेम लिखना है, सर नेम हम कहते हैं लास्ट नेम को, ठीक है जी। उसके बाद पोजीशन को स्किप कर दूंगा, इदारे का नेम आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल उनका एड्रेस आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। जिसको आप एज ए रेफरी दे रहे हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री मेंशन करना है जी पाकिस्तान। उसके बाद आपने करना है स्टूडेंट सेव एंड कंटिन्यू पे। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा फंडिंग का। तो फंडिंग में आपने किस तरह अपन फिलअप करना है, तो जैसे ही हमारे पास ओपन होता है तो वो भी आपको बताते हैं कि आपने किस तरह फंडिंग सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे वो कहता है कि मेन सोर्स ऑफ फंडिंग, व्हाट इज योर लाइकली सोर्स ऑफ फंडिंग। अब आपका फंडिंग का सोर्स क्या है ये आपने मेंशन करना है। अब जी ये देखे जी इसमें से तमाम तो डिटेल दी हुई है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी यहाँ पड़ा, CSC स्कॉलरशिप भी यहाँ पड़ा, ठीक है जी। जो भी आपने यहाँ पे अपने मुताबिक मेंशन करना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने लगा हूँ स्कॉलरशिप, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल स्कॉलरशिप। क्या मेंशन करना है आपने, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल स्कॉलरशिप। उसके बाद परसेंटेज फ्रॉम दिस सोर्स, ठीक है जी 1 to 100 आपने 100% कर देना है, ठीक है जी। कि ये आप स्कॉलरशिप फुली फंडेड चाहते हैं या पार्शली फंडेड चाहते हैं। अगर आप 70 लिखें तो 70% लिख देंगे। वो 70% का मतलब ये होगा कि 70% आपको जो फाइनेंशियल एड चाहिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल की तरफ से। उसके बाद ये मेंशन करने के बाद इज दिस फंडिंग ऑलरेडी सिक्योर्ड, कि ये फंडिंग आपको सिक्योर्ड अभी ऑलरेडी मिल चुकी है या अभी मिलनी है, तो आपने नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर अदर फंडिंग है तो आई वुड लाइक टू बी कंसिडर फॉर अदर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट अब आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा जी सबमिशन का। अब आपने यहाँ पे क्या करना है जी सबमिशन करनी है। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा जो है ना ओपन हो रहा है। अब ये देखिए जी ये तमाम तर डाटा है। हाउ वुड यू फाइंड आउट अबाउट दिस कोर्स, वो कहता है कि इस कोर्स में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल में आपको किस तरह इस चीज़ का पता लगा। तो आपने फ्रेंड मेंशन करना है। फ्रेंड मेंशन करने के बाद यहाँ पे देखिए जी डिक्लेरेशन डाटा आ गया, आपने आई अंडरस्टूड पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे सिंपली आपका फॉर्म आ गया सबमिट का। तमाम डाटा फिलअप करने के बाद आपने स्टूडेंट आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये है इसमें अप्लाई करने का तरीका। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल में अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप बेस पे, अगर आपको किसी भी जगह पे कोई मसला मसाइल आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।